नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और मेंगलुरु, इन दो शहरों के बीच में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है गंडासी। तो ये जो गंडासी जगह है वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी है। इस गंडासी पुलिस स्टेशन में 13 अगस्त 2024 को शाम के वक्त एक महिला पहुंचती है और ये महिला बहुत डिस्ट्रेस्ड है, यानी बहुत परेशान है, चेहरे मोहरे से रो रही है और पुलिस को बताती है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, वो बर्बाद हो गई। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो जवाब देती है कि मेरे पति, मैं, हमारा ड्राइवर, हम 3 लोग बेंगलुरु से लौट रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया था। तो गाड़ी का ड्राइवर और मेरे पति, ये दोनों लोग मिलकर टायर बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो टायर चेंज कर पाते तब तक भयानक हादसा हो गया। पीछे से एक तेज़ रफ्तार लॉरी आई, यानी ट्रक, और उस ट्रक ने मेरे पति देव को कुचल दिया। उनकी मौत हो गई। ये कहकर वो ज़ारों कतार रोने लग गई, फूट फूट कर रोने लग गई। पुलिस वाले भी सदमे में आ गए। उनको भी, भाई इंसान है, इस तरह के केसेस वो रोज़ देखते हैं, लेकिन तकलीफ़ हुई बहुत। महिला को पानी पिलाया, सांत्वना दी और फिर लोकेशन पूछा। पुलिस की एक टीम मौके पर रवाना हुई। पुलिस ने देखा कि वाकई एक आदमी की लाश जो है पड़ी हुई है और लाश जो है वो गाड़ी के पहियों तले कुचली गई है, तो म्यूटिलेटेड कंडीशन में है, चेहरा वगैरह बिगड़ गया था। तो उसको रिकवर करके उस बॉडी को पुलिस वाले लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जांच इस मामले में पुलिस ने शुरू की। ये जो महिला थी जिसने पुलिस से कंप्लेंट की थी और अपने पति की मौत के बारे में बताया था, ये महिला मेनली बेंगलुरु की ही रहने वाली थी और उसका नाम था शिल्पा रानी। शिल्पा रानी की उम्र यही कोई 40 साल के आसपास रही होगी और पति जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था मुनिस्वामी गौड़ा और मुनिस्वामी की उम्र जो है तकरीबन 50 साल के आसपास थी। तो बीवी बहुत परेशान, बहुत दुखी, क्योंकि पति की मौत हो गई थी। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस मामले की जांच करने लगी। खासकर उस ट्रक वाले की तलाश में पुलिस जुटी जिस ट्रक वाले ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर मुनिस्वामी को कुचल दिया था। पुलिस ने पूछा कि ये हुआ कैसे, आप हमें बताइए, समझाइए ज़रा। तो ये जो महिला थी शिल्पा रानी और उनका ड्राइवर, जो उनकी कार का ड्राइवर था सोमेश, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। और पूरी कहानी कुछ यूँ थी कि वो हाईवे पर आ रहे थे, टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी उनको सड़क के किनारे लगानी पड़ी। जो सोमेश था वो पाना और रिंच वगैरह लगाकर गाड़ी का पंक्चर टायर जो है वो खोल रहा था। मीनवाइल गाड़ी के डिग्गी से जो स्टेपनी है, एक्स्ट्रा टायर, उस टायर को मुनिस्वामी गौड़ा निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वो टायर निकाला और निकालकर अभी वो गाड़ी के बगल में आ ही रहे थे टायर चेंज करने के लिए, तब तक पीछे से वो ट्रक दंदनाता हुआ आया और उसने मुनिस्वामी गौड़ा को कुचल दिया और आगे निकल गया। ये थी पूरी कहानी। और शिल्पा रानी ने जो बात बताई, ड्राइवर सोमेश ने भी वही बात बताई। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस था जिस मामले की जांच पुलिस को करनी थी, क्योंकि जांच करना तो चलो औपचारिकता होती है कई इस तरह के मामलों में। तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तफ्तीश आगे बढ़ती रही और पुलिस उस ड्राइवर की तलाश में लग गई जिस लॉरी वाले ने मुनिस्वामी गौड़ा को कुचला था। हाईवे पर जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले और बाद में, उन सारी जगहों पर सस्पेक्टेड ट्रक की पहचान करने की कोशिश शुरू हुई। गौड़ा परिवार के लोगों ने, यानी शिल्पा रानी ने और ड्राइवर सोमेश ने ट्रक के बारे में जो बताया उसके हिसाब से ट्रक की पहचान करने की कोशिश शुरू की गई और फाइनली एक ब्रांड न्यू टाटा ट्रक, टाटा मेक का ट्रक, टाटा का बना हुआ, पुलिस ने रिकवर किया और उसका जो ड्राइवर है उसका नाम था देवेंद्र नायक, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ साहब, मुझसे गलती हो गई और ये टायर चेंज करने के लिए रुके हुए थे और मेरी नज़र दूसरी तरफ थी, मैंने कुचल दिया और पकड़े जाने के डर से मैं भाग गया था।
तो वो ड्राइवर जिसने इस हादसे को अंजाम दिया था वो भी अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था और उसने अपना जुर्म कबूल भी लिया था कि हाँ, मुझसे ये भूल हो गई, एक्सीडेंट हो गया है। अब पुलिस को इस मामले को क्लोज करना था, लेकिन क्लोज करने से पहले पुलिस को यह भी देखना था कि इस मामले के दूसरे पहलुओं में क्या नया है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वालों का दिमाग चकरा गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बनाई थी, जो लिखी थी रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने बताया था कि मुनीस्वामी गौड़ा की मौत जो है वो ट्रक के कुचलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि मुनीस्वामी का गला घोंटकर हत्या की गई थी। और ट्रक का कुचलना तो सिर्फ इस केस को एक्सीडेंट दिखाने की एक कोशिश भर थी, क्योंकि उस आदमी की पहले ही जान चली गई थी और जिस तरह से ट्रक ने इनको कुचला है, उन जख्मों को देखकर भी ये लगता है कि शायद इनके चेहरे को बिगाड़ने की और वाइटल ऑर्गन को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, और ये सब कुछ मृत्यु के उपरांत यानी मौत के बाद किया गया था। पुलिस ने जब ये रिपोर्ट देखी, ये फाइंडिंग पुलिस ने पढ़ी, तो पुलिस वाले वाकई सोच में पड़ गए। पुलिस को लगा यार ये तो भयानक टाइप का मामला लग रहा है, बहुत ज़्यादा गहरी साजिश है, क्योंकि खुद बीवी आकर थाने में बता रही है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर एक चश्मदीद ड्राइवर है इनका, वो बता रहा है, यहाँ तक कि जिस ट्रक ने कुचला उस ट्रक के ड्राइवर को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो भी कह रहा है कि हाँ साहब मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट को देखने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो गैर हों या अपने हों, सारे लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गला घोंटने की बात पोस्टमार्टम में सामने आ गई? पुलिस वालों ने डॉक्टरों से भी बात की कि साहब आपने ठीक से देखा तो था, स्ट्रैंगुलेशन मार्क वाकई है, क्योंकि सारे सबूत तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तक कि हमने उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया है जिसने एक्सीडेंट के लिए, जो ड्राइवर जिम्मेदार है, जिसने अपना जुर्म कबूला है। तो डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि बिल्कुल उनकी रिपोर्ट सही है और एक्सीडेंट की बात जो है वो झूठी है, ये मामला जो है मर्डर का ही है, आप लोगों को इसी एंगल से इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए। अब जो गंडासी थाने की पुलिस थी वो सोच में पड़ गई कि वो शुरुआत कहाँ से करे और कैसे बात करे, किससे करे। इस बीच जो मुनीस्वामी गौड़ा की लाश थी, उस डेड बॉडी को परिवार वालों के हवाले पहले ही किया जा चुका था और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। और शिल्पा रानी एक बेवा की तरह, एक विधवा स्त्री की तरह अपना जीवन जी रही थी, बहुत दुखी, बहुत परेशान। कुछ दिन गुजरे थे, तकरीबन 10-15 दिनों का वक्त गुजरा था और पुलिस अभी इस माथापच्ची में लगी थी कि इस मामले की छानबीन आगे कैसे बढ़ाई जाए। तब तक इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया, एक बहुत चौंकाने वाली बात इस पूरे केस में हुई। ये जो गंडासी पुलिस स्टेशन है जिसकी हद में ये दुर्घटना हुई थी, वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिस जगह का नाम है चिक्काबल्लापुरा। तो ये चिक्काबल्लापुरा में एक पुलिस स्टेशन है जिस पुलिस स्टेशन का नाम है सिधलाघट्टा पुलिस स्टेशन। तो ये जो सिधलाघट्टा पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में एक रोज़ एक आदमी पहुंचता है। ये जो आदमी था, इसने कहा कि उसे पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवासन से मिलना है। तो थाने में जो दूसरे स्टाफ होते हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप कौन हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनका रिलेटिव हूँ और मैं श्रीनिवासन से मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। दरवाज़ा खुलता है, श्रीनिवासन कमरे में बैठे हुए हैं। ये आदमी जो मिलने के लिए आया था वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है। अब जैसे ही कमरे के वो अंदर जाता है, श्रीनिवासन जो है उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वो कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। घबराहट और आश्चर्य के मारे जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये श्रीनिवासन जो है, ये पुलिस इंस्पेक्टर, ये बेसिकली उसी गौड़ा फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली में वो भयानक हादसा हुआ और जिस हादसे में मुनीस्वामी गौड़ा की मौत हो गई थी। श्रीनिवासन उस परिवार का मेंबर था, दूर का रिलेटिव था। अब श्रीनिवासन ये देखता है कि उसके कमरे में आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मुनीस्वामी गौड़ा ही है, और वो भी अपनी मौत के तकरीबन 10-15 दिनों के बाद। श्रीनिवासन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, मुनीस्वामी गौड़ा की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मैं खुद जो है वो फ्यूनरल में गया था, अंतिम संस्कार में गया था, मुनीस्वामी गौड़ा मेरे सामने कैसे? लेकिन इससे पहले कि वो मुनीस्वामी से कुछ पूछता, मुनीस्वामी उसे कहता है घबराने की बात नहीं, आराम से बैठो, मैं ज़िंदा हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। श्रीनिवासन बोलता है हाँ हाँ बताइए, क्या बात है, आप
जिंदा कैसे हैं? मैं तो इसी बात से हैरान हूँ, क्योंकि आपकी तो मौत हो गई, पूरा परिवार साथ में था, अंतिम संस्कार हुआ, मैं भी था, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा देखो मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और मेरी मौत जो है वो एक प्लॉट, एक साजिश का हिस्सा थी, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इस साजिश के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस साजिश को कवर अप करने में, छिपाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्योंकि तुम इनसाइडर हो, पुलिस महकमे का, डिपार्टमेंट के आदमी हो, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ऑब्वियसली तुमको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब श्रीनिवासन की आंखें खुल जाती है, उसे समझ में आता है कि अच्छा ये बात है। वो पूछता है बताओ क्या मदद करें? तो बताता है कि देखो, अब अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरी जगह अगर कोई और मरा है तो जाहिर है किसी की तो मौत हुई है, तो जिस आदमी की मौत हुई है उसकी मौत एक्सीडेंट ही बनी रहे, उसकी मौत मर्डर के तौर पर सामने ना आए, इस चीज़ को मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। श्रीनिवासन उससे पूरी कहानी सुनता है, साजिश की समझता है, और उसको बोलता है ठीक है आप इंतज़ार कीजिए, और वो सीधे फ़ोन करता है कमरे से बाहर निकलकर गंडासी पुलिस स्टेशन, और उनको वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इस केस के, एक्सीडेंट वाले केस के, उनको श्रीनिवासन सारी बातें बताता है। यानी एक पुलिस वाला जिसका रिलेटिव एक भयानक साजिश में इन्वॉल्व है, वो जब पुलिस वाले से मिलता है तो पुलिस वाला बजाय अपने रिलेटिव का साथ देने के वो कानून का साथ देता है, और वो पुलिस वाला जो है अपने ही महकमे के कलीग जो इस मामले की जांच कर रहे थे उसको फ़ोन करता है गंडासी पुलिस स्टेशन में, और बताता है कि श्रीनिवासन, मतलब वो हमारे पास है, मुनि स्वामी गौड़ा, जिसका एक्सीडेंट का केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो वो लोग भी चौंक जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है फ़ौरन इसको अरेस्ट करो। तो वहीं उसी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, सिद्धालघट्टा पुलिस स्टेशन में मुनिस्वामी गौड़ा को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार होने पर उसे तो यकीन नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जब वो अपने रिलेटिव श्रीनिवासन से जाकर मिलेगा और उसे पूरी बात बताएगा तो श्रीनिवासन जो है इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा उसकी मदद करने के लिए, और वो इस बात को लेकर भी निश्चिंत था क्योंकि गंडासी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से सिद्धालघट्टा पुलिस स्टेशन की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर है, तो दूर दूर तक कोई आदमी जो है उसे पहचानने वाला नहीं होगा। इसको लेकर भी मुनिस्वामी बहुत कन्फर्म्ड था, इंश्योर्ड था, उसे भरोसा था कि उसे कोई नहीं पहचानेगा। इसी वजह से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन आया था। लेकिन जिसको पहचानना था उसने पहचाना, और उसने पहचानने के बाद कानून का साथ दिया, तो बाजी पलट गई। मुनिस्वामी गौड़ा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब मुनिस्वामी से पूछा गया कि भाई ये माजरा क्या है और तुमने ये सब कुछ क्यों किया, ये बताओ, और जो आदमी मरा तुम्हारी जगह वो कौन था ये भी बताओ। मुनिस्वामी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद और पुलिस की सख्ती के सामने जो है वो टूट जाता है, और वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताने की शुरुआत करता है। ये मुनिस्वामी गौड़ा बेसिकली एक किसान है, और काफ़ी संपन्न किसान है, अच्छे खासे एफ्लुएंट फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, और इसका बेंगलुरु में एक टायर शॉप भी है। लेकिन धंधे की कमी कह लीजिए या दूरदर्शिता की कमी कह लीजिए, इसने करोड़ों रुपए का लोन ले रखा था, और उस लोन का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। अलग अलग बैंक और एजेंसीज़ जहाँ से भी इसने रुपए लिए थे वो सारे लोग इस पर लोन चुकाने के लिए दबाव बना रहे थे, और इसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे में उसने सोचा कि उसे अपना डेथ जो है वो फेक करना होगा, यानी अपनी मौत का झूठा ड्रामा करना होगा, ताकि लोन से उसका पीछा छूट जाए और वो एक नई शुरुआत कर सके, एक नई पहचान के साथ, एक नई जगह पर। इस तरह के कई किस्से, कहानियाँ वो पहले भी सुन चुका था, और ख़ासकर उसने एक तमिल मूवी देखी थी, शिवाजी द बॉस। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, काफ़ी मशहूर फिल्म है। हालांकि मुझे फिल्म मतलब इतना देखने का शौक़ नहीं है, मैं कुछ चुनिंदा फिल्में ही देखता हूँ, और मैंने नाम ज़रूर सुना है, लेकिन ये फिल्म भी मैं नहीं देखा हूँ। तो शिवाजी द बॉस मूवी में कुछ ऐसा था कि जो हीरो हैं रजनीकांत, वो एक मामले में उनकी फिल्म के पर्दे पर मौत हो जाती है, लेकिन एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में पता चलता है कि मरने की जो बात है वो गलत है। कुछ इस तरह की कहानी थी जिसमें डेथ फेक किया गया था शिवाजी द बॉस में। आप में से जिन्होंने देखी हो कमेंट में वो उस घटनाक्रम के बारे में लिख सकते हैं, जो फिल्म का सीक्वेंस है, थोड़ा समझ में आएगा। तो खैर वो फिल्म इन्होंने देखी मुनिस्वामी गौड़ा ने, और मुनिस्वामी को लगा कि ये आइडिया बढ़िया है, अगर मैं मर जाऊँ
तो जाहिर है फिर तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं अगर ज़िंदा रहूं और अगर मेरे जैसा दिखने वाला कोई आदमी उसकी मौत हो जाए जिसको मैं अपना नाम दे सकूं, तो फिर लोन के चक्कर से मेरा पीछा छूट जाएगा। इसके बाद वो इस तलाश में लगता है कि मेरे जैसे हुलिये वाला आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। बेंगलुरु में इधर उधर घूमता है, ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक आदमी जो है नज़र आता है। अच्छा, सिर्फ अपने जैसा दिखने वाले आदमी मिलने से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा आदमी भी होना चाहिए जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। अब मान लीजिए सपोज कि वो किसी ऐसे आदमी को देख लेता है जो काफ़ी प्रभावशाली, संपन्न, बड़ा आदमी है, और अगर उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे तो क्या वो उसे हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसे कोई गरीब गुरबा ज़रूरतमंद आदमी जिसका हुलिया अपने जैसा हो, ऐसे आदमी की तलाश थी। तो मुनीस्वामी गौड़ा ने क्या किया, ऐसे आदमी की तलाश शुरू की, और फाइनली उसकी तलाश पूरी हुई एक कूड़ा बीनने वाले शख्स पर। अब कूड़ा बीनने वाला आदमी जाहिर है वो गरीब तो होता ही है बेचारा। तो उस आदमी से मुनीस्वामी ने पहले दोस्ती की, इधर उधर की बातें की, उसे खिलाने पिलाने लगा, अपने साथ घुमाने लगा, यहाँ तक कि उसका कत्ल करना था तो, और अपना डेथ फेक करना था तो हेल्थ चेकअप के नाम पर उसका ब्लड टेस्ट भी करवा लिया, ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी जुटा ली, इत्तेफाक से ब्लड ग्रुप भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जब मिल गई तो फिर तकरीबन 2 महीने की मशक्क़त के बाद इन लोगों ने ये तय किया कि वो किसी रोज़ उस रैग पिकर की, उस कूड़े वाले की हत्या करेंगे। फिर प्लानिंग के तहत 13 अगस्त को 2024 को ये उस कूड़े वाले को लेकर बेंगलुरु के उस रास्ते पर निकले, और रास्ते में लौटते हुए सबने मिलकर उस कूड़े वाले की पहले गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गंडासी पुलिस स्टेशन की हद में उसकी लाश सड़क पर डाली, फेंकी, और जिस ट्रक वाले से इन्होंने बात करके रखी थी, देवेंद्र नायक नाम का वो ट्रक ड्राइवर था, उसको कहा कि ठीक है अब गाड़ी चढ़ा दो। देवेंद्र नायक ने बड़ी तसल्ली से भारी भरकम ट्रक इस लाश के ऊपर, कूड़े वाले की लाश के ऊपर से गुजार दिया, और कुछ इस तरह से गुजारा, ट्रक का चक्कर रगड़ते हुए, ब्रेक लगाते हुए, कि बॉडी काफ़ी म्यूटिलेटेड हो गई, ख़राब हो गई। उसके बाद की कहानी आपको पता है। मुनीस्वामी गौड़ा तो जाहिर है इस घटना को अंजाम देने के बाद फरारी हो गया था, क्योंकि वो तो रह नहीं सकता था, उसकी तो लाश दिखानी थी। उसकी बीवी, ड्राइवर, कार का, ये सारे लोग नाटक करने लगे, पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जांच शुरू हुई। देवेंद्र नायक जो ट्रक ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया, उसने एक्सीडेंट की बात भी मान ली। लेकिन इसके बाद ये केस खुला और मुनीस्वामी गौड़ा ने ये पूरी बात बताई। अब सवाल ये है कि अपना डेथ फेक करके इनको फ़ायदा क्या होता? तो उसका जवाब ये है कि गौड़ा ने तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कुछ महीने पहले लिया था, और उसको पता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो बीमा की राशि जो है मेरे घर वालों को मिल जाएगी, और उस बीमा की राशि से हम अपना लोन भी चुका देंगे और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकेंगे। प्लानिंग ये थी कि कहीं नॉर्थ इंडिया में या नेपाल में जाकर सेटल हो जाएंगे, और इसी प्लानिंग के तहत गौड़ा परिवार ने ये पूरी साजिश रची थी, और उस कूड़े वाले को, जो बेकसूर, बेगुनाह, अपने आने वाले वक्त से बेखबर, उसको जो है इन्होंने ट्रैप किया, अपने साथ घुमाने लगे। 2 महीने की कवायद और मशक्क़त के बाद एक दिन उसका कत्ल किया गला घोंटकर, और उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में जितने भी लोग शामिल थे वो बेहद शातिर लोग थे। ये जो ट्रक ड्राइवर जिसको पकड़ा, जिसने कहा कि साहब मैंने तो एक्सीडेंट किया है, वो तो इस साजिश में शामिल था ही, तभी तो उसने मरे हुए इंसान पर ट्रक चढ़ाया। उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला उसके पास वो जो ब्रांड न्यू टाटा का ट्रक है, वो ट्रक भी किसी और ने नहीं बल्कि मुनीस्वामी गौड़ा ने ही खरीद कर दिया था, और वो ट्रक एक रिवॉर्ड था, एक इनाम था, और इसके अलावा 5 लाख रुपए और दिए थे कि तुम आकर जुर्म कबूल लेना कि हाँ मुझसे एक्सीडेंट हो गया, पकड़ में आ जाना। और इसी प्लान के तहत पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने कह भी डाला कि साहब हाँ मुझसे गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उन्हें ये नहीं पता था कि 2 मेजर मिस्टेक्स होंगे। एक मिस्टेक तो ये होगा कि कत्ल करने पर जो गला घोंटने के निशान होते हैं वो उस लाश पर मौजूद होंगे, जिससे उनकी पोल खुल जाएगी। और दूसरा मिस्टेक, मुनीस्वामी गौड़ा को यकीन था कि उसका रिलेटिव जो पुलिस वाला है श्रीनिवासन, वो उसकी बात मान लेगा और इस साजिश में शामिल हो जाएगा। वो जो है साजिश में शामिल नहीं हुआ, तो ये दूसरा मिस्टेक था। बेसिकली इन दोनों पॉइंट को मिस्टेक कहना गलत है। मिस्टेक तो यही है, गलती तो यही है कि इन्होंने कत्ल की साजिश रची। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि कातिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कातिलों के पॉइंट ऑफ व्यू से चूक है, या कातिल के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से इस केस का खुलासा हुआ। तो एक भयानक कत्ल की साजिश
जिसमें करोड़ों रुपए हड़पने के लिए एक बेगुनाह को मौत के घाट कुछ लोगों ने उतार दिया और आखिरकार जब उनकी पोल खुली तो सब के सब बेनकाब हो गए। जिस आदमी का डेथ फेक किया गया था वो तो बेनकाब हुआ, उसकी बीवी बेनकाब हुई, उसका कार का ड्राइवर बेनकाब हुआ, वो ट्रक ड्राइवर बेनकाब हुआ जिसने कुचला था। इन सारे लोगों को पुलिस ने सूनर और लेटर गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और ख़ासकर पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवासन के स्टैंड पर आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक कत्ल की साजिश रची गई, एक ऐसे कत्ल की साजिश जिसमें एक हत्या से पहले मरने वाले की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने बाकायदा 7 फीट गहरा गड्ढा खोद कर रख लिया था। क्या थी वो कहानी? अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसे देख सकते हैं और बाकी क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में भी वो वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख और सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं वो पढ़ता हूँ और जो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है जो चलता रहता है उस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। जगदीश के चांडेगड़ा साहब ने कमेंट किया है, ये गुजरात से हैं और इन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं, थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, इन्होंने भी बड़ी हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच आपका भी। साई रत्ना ये पूछ रहे हैं कि पीछे किस चीज़ का शोर सुनाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्टूडियो के बगल में कुछ और स्टूडियोज़ हैं जहाँ शायद कल कोई ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन था, शायद उसका शोर आप लोगों के कानों तक पहुँचा हो। तो खैर, योगा विथ विकास हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि जब इंसान जो है वो मोरालिटी से दूर हटकर सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए पागल हो जाता है और सारी रिश्ते नातों को दरकिनार कर देता है तो उसका अंजाम जो है अक्सर अपराध की सूरत में सामने आता है। गौरव वत्स ने कमेंट किया है, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है, हालांकि उनकी आईडी जो है उपमा वत्स के नाम से है। तो बहुत स्वागत आपका, आप दोनों का, उपमा जी का भी और गौरव जी का भी। इसके अलावा राजेंद्र सिंह राणा साहब का कमेंट है और नेहा महतो का कमेंट है। इनका ये कहना है, सर आदत हो गई है, आपकी स्टोरी का इंतज़ार रहता है, थैंक यू वेरी मच। मुकेश पांडे जी, इन्होंने भी कमेंट किए हैं, हौसला बढ़ाया है। गुरप्रीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सर, वो लिखते हैं। और इसके अलावा गीता रानी का कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। विनय नासवाले जी, ये भी रेगुलर लिसनर है, स्वागत आपका। रमेश समथिंग है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। निखिल रूल्स के नाम से आईडी है, निखिल फ्रॉम दिल्ली ये लिखते हैं। और भास्कर अरगड़े, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। भोला शर्मा जी का कमेंट है। रुआ बली का कमेंट है। रीना राज लव, इन्होंने कहा है कि थैंक यू सर कमेंट पढ़ने के लिए। कमेंट तो देखिए मैं रैंडमली पढ़ता हूँ और सबका ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता। पैट्रिसिया के नाम से एक आईडी है, पैट्रिसिया लव, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि एक आदमी जो ऑलरेडी शादीशुदा हो वो किसी और के साथ शादी करने या उसके साथ रिश्ते में रहने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। मुकेश यादव ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सुमित पटेल और परसोनी बिलिंग के नाम से एक आईडी है। एनीवे, सुरिंदर कौर जी कमेंट करती हैं, स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है कि मुझे मेल करना नहीं आता। तो ठीक है, अगर आपको मेल करना नहीं आता तो आप या तो किसी से मदद ले सकती हैं, अगर मदद नहीं लेना चाहती हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, मैं शम सर को वो नंबर दे दूँगा। शुभम पांड्या जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिया सिंह का कमेंट है और क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया और प्रदीप कुमार ने भी कमेंट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और आज की कहानी पर आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स और आपकी राय का इंतज़ार रहता है। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।